मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 दिसंबर 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी और काम की खबर के साथ। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। नए साल से पहले शुक्रवार को सरकार ने जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और 3 साल की टाइम डिपॉजिट जैसी कुछ और छोटी बचत योजनाओं में ब्याज बढ़ा दिया है। यानी कि इन योजनाओं में अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों को अब 8.2% कर दिया है, जबकि 3 साल की टाइम डिपॉजिट को बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। आपको बता दूं, सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया था। अगर आपके घर में बेटी है तो इस योजना में आप भी निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8.2% ब्याज दिया जा रहा है। एक और बड़ी और काम की खबर, नया साल आने वाला है। ऐसे में कई नियम और प्रावधान बदल जाने वाले हैं या लागू होने वाले हैं। नए साल में अब सिर्फ एक दिन शेष है। ऐसे में जल्दी से आपको कुछ आवश्यक कार्य पूरे कर लेने चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 31 दिसंबर तक विभिन्न योजनाओं के पेंशनर्स अपना भौतिक सत्यापन एवं पालनहार योजना के लाभार्थियों को अपना वार्षिक नवीनीकरण करवाना आवश्यक है। सत्यापन के अभाव से पेंशन का भुगतान अटक सकता है। वैसे अधिकतर लोगों ने तो यह काम करवा लिया होगा, फिर भी अगर नहीं करवाया है तो पेंशनर्स अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नजदीकी मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी अंगुली की छाप के माध्यम से पेंशन विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल पर भी फेस कैप्चर करके करवा सकते हैं। वैसे अभी समय है आज और कल का, ऐसे में सबसे आसान होगा आप किसी नजदीकी मित्र पर जाए और वहां पर आसानी से सत्यापन करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार की ओर से पिछले 20 वर्षों से बीपीएल का सर्वे नहीं कराए जाने के कारण लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न बीपीएल योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वह पिछले कई वर्षों से बीपीएल के लाभ से वंचित है। इसके अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के सदस्यों के नाम राशन कार्डों में विगत 4 सालों से पोर्टल बंद होने की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाने से उन्हें राशन सामग्री से वंचित रहना पड़ रहा है। ग्रामीण नाम जुड़वाने के अभाव से कभी मित्र तो कभी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। अब सरकार बदल गई है, सरकारी योजनाओं के लाभ की लोगों को उम्मीद भी जग गई है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और न ही विभाग बांटे गए हैं। ऐसे में अभी सर्वे का काम भी शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अभी तक तो लोगों के हाथों में निराशा ही लगी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है, राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। पूर्वी राजस्थान के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावना है। वहीं बाबा बालकनाथ भी भजनलाल मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। महिला चेहरों में अनीता बघेल, दीप्ति माहेश्वरी और पहली बार विधायक बनी नौक्सम चौधरी भी नजर आ सकती है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार 3:15 बजे होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना और चुनिंदा बीपीएल परिवारों के फायदे के बाद अटकलें हैं कि भजनलाल सरकार सबको फायदा पहुंचाने वाला एक बड़ा फैसला ले सकती है। और बड़ी बात तो यह है, चुनाव के दौरान खुद पीएम मोदी ने यह वादा किया था। दरअसल एलपीजी वाले फैसले का ऐलान करते ही राजस्थान में अब पेट्रोल डीजल सस्ता किए जाने की अटकलें हैं। पेट्रोल डीजल राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से काफी महंगा है और भाजपा ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसकी स्टडी भी शुरू कर दी है कि कितनी कटौती पर राज्य सरकार पर कितना बोझ बढ़ेगा। लेकिन माना जा रहा है नए साल के मौके पर भजनलाल सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटा सकती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान घना कोहरा दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आज 30 दिसंबर को भी 6 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें झुंझुनू, करौली, चूरू, सीकर, नागौर, भरतपुर, यहाँ पर आज कोहरा छा सकता है। बड़ी खबर यह है, कल 31 दिसंबर से प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग सहित अधिकांश जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और उसके बाद प्रदेश में जनवरी 2024 के पहले ही दिन पारा गिरने से सर्दी बढ़ेगी।
आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर। 3531 पदों के लिए हुई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। 10 महीने पहले हुई इस भर्ती परीक्षा में 82,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और परीक्षा के पहले ही दिन सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया था। इसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG से पेपर लीक मामले की जाँच करवाई थी। जाँच में अब पेपर लीक की पुष्टि हो गई है। उसके बाद 29 दिसंबर को बोर्ड ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब CHO भर्ती परीक्षा 3 मार्च 2024 को दोबारा होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में करीब 50 से 60 करोड़ साल पहले बनी पहाड़ियों में पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एक रिसर्च पेपर में इसका खुलासा हुआ है, यानी कि इन्होंने यह खुलासा किया है। इस रिसर्च पेपर में सामने आया है कि बीकानेर में 600 से 1000 मीटर की गहराई के बीच पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। जिन चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में स्टोरेज मिला है, ये चट्टानें जोधपुर नागौर से शुरू होकर पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर जिले में तेल गैस खोज के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इस पर करीब 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ONGC ने 3 स्थानों पर मंगलवार को ड्रिलिंग भी शुरू कर दी है। वहीं प्रोफेसर ने पेपर में खुलासा किया है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह चट्टानें लगभग 60 करोड़ साल पुरानी है, जो समुद्र के अंदर जमा हुई थी। इन चट्टानों को भूवैज्ञानिक मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से जानते हैं। इनकी 3 मुख्य इकाई है। इनमें जोधपुर का सैंड स्टोन पहली, बिलाड़ा का कार्बोनेट डिपोजिट वाला ग्रुप द्वितीय, इसके अलावा नागौर की सैंड स्टोन ग्रुप सबसे ऊपर है। यानी कि भूवैज्ञानिकों ने दावा किया है कि राजस्थान की जमीन के नीचे पेट्रोलियम खजाना छिपा हुआ है। और बड़ी बात यह है, इससे पहले जब खुदाई हुई थी तो यह भंडार मिले भी थे। तो यह कहीं न कहीं राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर यह सारे भंडार मिल जाए तो केवल राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश की तकदीर बदल सकती है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लिए एक और बड़ी खबर। जोधपुर रेलवे मंडल में पहली बार किसी ट्रेन को पूरे इलेक्ट्रिक ट्रैक पर दौड़ाया गया है। अब मुंबई से बीकानेर वाला पूरा रूट इलेक्ट्रिक इंजन पर दौड़ेगा। इससे पहले इस रूट पर डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजन चलाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस पूरे रूट पर अब इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ेंगे, जिससे यात्रियों का समय भी बचेगा। किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। जयपुर डेयरी में दूध देने वाले करीब 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को आचार संहिता हटने के 25 दिन बाद भी दीपावली का बोनस नहीं मिला है। बोनस नहीं मिलने से दुग्ध उत्पादक परेशान है। दरअसल दुग्ध उत्पादकों को बोनस समिति संचालक की ओर से बचत खाते में से देना होता है, लेकिन फिलहाल बोनस की फाइल जैसे अटक सी गई है और इसका नुकसान दुग्ध उत्पादकों को उठाना पड़ रहा है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।